अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक पेज नंबर 72। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं, जितना कुछ साइटोप्लाज्म के इनसाइड प्रेजेंट था, सारे ऑर्गेनेलीज जो हैं बेटे वन बाय वन जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं। उनमें से कुछ हम स्टडी कर चुके हैं और कुछ हमारे जो है वो रह गए हैं। उन्हीं में से एक जो है वो आज हम स्टडी करेंगे, डैट इज सेंट्रियोल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वैक्यूल पढ़ाया था। ठीक वैक्यूल के नीचे पेज नंबर 72 पे अगर आप आओ तो वहाँ पे नंबर 11 आपको जो है वो सेंट्रियोल दिया हुआ है, जो कि आज मैं आपको जो है वो पढ़ाऊँगी। पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ जो है वो उसको एक्सप्लेन करूँगी। Centrioles. In the cells of animal and most protists, centrioles are organelles associated with assembly and organization of the fiber of cytoskeleton. First line, that is microtubule including spindle fiber. In eukaryote cells, बेटे यहाँ पे हूँ मैं, ये देखें, in eukaryote cells centrioles occurs in pair. The two centrioles are located at right angle to one another near the nuclear envelope. The inciliated or flagellated cell centrioles are involved in the formation of cilia and flagella. Each cilium and flagellum is anchored by a centriole known as basal body. The cell of plants and fungi lack centrioles and basal bodies, and their microtubules and spindle fibers are organized from the structure of cytoplasm. छोटा सा ऑर्गेनेल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है। सेंट्रियोल जो है, इसकी मैंने अभी रीडिंग की। इन द सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है, प्लांट्स में भी और मोस्ट प्लांट्स में जो है प्रोटिस्ट आते हैं। जनरली प्लांट्स में ये बहुत ज़्यादा या वेल डिफाइंड जो हैं सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट है। इन एनिमल सेल्स एंड इन मोस्ट प्रोटेस्टा जो है वो सेंट्रियोल्स बेटे प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स आर ऑर्गेनेलीज, ये वो ऑर्गेनील्स हैं जो कि साइटोस्केलेटन जो है वो बनाते हैं। ठीक है, मैंने क्या वर्ड बोला, साइटोस्केलेटन। असेंबलिंग और उसका जो फाइबर है उसके साथ जो है इनका एसोसिएशन है। हम क्या चीज़ पढ़े हैं बेटे, हम पढ़े हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स पढ़े हैं। मैंने आपको क्या कहा कि सेंट्रियोल्स जो हैं इन जर्नल अगर देखा जाए तो प्लांट सेल में ये जर्नली जो है ये एब्सेंट है, एनिमल सेल्स में और प्रोटेस्टा में जो है ये प्रेजेंट है। इनका मेन काम क्या है, दे आर एसोसिएटेड विद द असेंबलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोस्केलेटन। एनिमल सेल के अंदर एक स्केलेटन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन की जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो उसकी असेंबलिंग है, वहाँ पे जो है सेंट्रियोल का बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल होता है। यूकैरियोट सेल में अगर आप लोग आओगे तो वहाँ पे आपको सेंट्रियोल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पेयर जो है वो मिलेंगे। दो सेंट्रियोल जो है वो राइट एंगल पे जो है प्रेजेंट होते हैं नियर द न्यूक्लियर एनवेलप। आपको जब मैंने न्यूक्लियस पढ़ाया था तो उसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को मैंने कहा था ना, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं हम लोग, या तो सेम की सेम उसकी पोजीशनिंग भी वही है कि जो सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल राइट एंगल पोजीशन पे नियर द न्यूक्लियर एनवेलप जो है बेटे प्रेजेंट होते हैं। और आपने जब हमने बैक्टीरिया पढ़ा था या आपने डिफरेंट टाइप के और ऑर्गेनिज्म है जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो बेटे जहाँ भी कहीं फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं ना तो वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सीलिया में और फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला में जो है वो सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मैंने क्या कहा, जहाँ पे फ्लैजिला पढ़ोगे आप लोग, जहाँ पे आप लोग सीलिया पढ़ोगे। फ्लैजिला और सीलिया क्या थे, ये लोकोमोटरी ऑर्गन थे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की। कॉमन एग्जांपल इसमें क्या था, बैक्टीरिया। तो सीलिया और फ्लैजिला जो दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन है, अगर हम उनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पे जो है बेटे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि सीलिया और फ्लैजिला की मेकिंग में जो है वो यूज़ होता है। सीलिया और फ्लैजिला जो है दे आर एंकर्ड बाय सेंट्रियोल। वहाँ पे जहाँ पे सेंट्रियोल अटैच होता है ना, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, बेसल बॉडी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह प्लांट सेल में, फंजाई में मैंने आपको पहले बता दिया था कि सेंट्रियोल जो है एब्सेंट होता है।
और माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं इनके कैसे बनेंगे कि ये साइटोप्लाज्म से जो है वो बनेंगे, सेंट्रियोल से यहाँ पे वो नहीं बनते। यानी कि इसके अंदर भी जो इनके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेंगे ना आगे फर्दर, जिनके आपको पता है कि स्पिंडल फाइबर कब बनते थे? स्पिंडल फाइबर बनते थे ड्यूरिंग माइटोसिस, ऐसे ही था। तो उस जगह पे आपने देखा था, हम माइटोसिस में सेंट्रियोल्स का भी जिक्र करते थे ना। तो जब प्लांट सेल में मैंने आपको कहा कि दे लेक सेंट्रियोल्स, तो वहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर और माइक्रोट्यूब्यूल बनेंगे तो वो भी फिर किससे बनेंगे? सेंट्रियोल तो वहाँ पे एब्सेंट है। तो वहाँ पे जो बेटे स्पिंडल फाइबर्स आपके पास या माइक्रोट्यूब्यूल बनेंगे वो बनेंगे साइटोप्लाज्म से। छोटा सा हमारा टॉपिक था, हमने क्या पढ़ लिया? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल में मैंने आपको क्या पढ़ाया कि सेंट्रियोल में जो है वो एब्सेंट है इन प्लांट सेल, दे आर जनरली फाउंड इन एनिमल सेल। फिर क्या है कि सेंट्रियोल जो हैं ये क्या ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, क्या असेंबल कर रहे होते हैं बेटे? साइटोस्केलेटन, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होती हैं? जब हमने बेटे माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं सेंट्रियोल, और क्या बनाते हैं? स्पिंडल फाइबर्स। आपने जब माइटोसिस का प्रोसेस पढ़ के आए हो आप लोग अपनी 9th और 10th में, माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। तो जो स्पिंडल फाइबर्स बन रहे होते हैं ना बेसिकली, वो किसकी वजह से बन रहे होते हैं? वो बन रहे होते हैं सेंट्रियोल की वजह से, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, इनको बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन एनिमल्स और इन सेल डिवीजन। फिर हमने क्या पढ़ा था कि यूकैरियोट सेल में सेंट्रियोल जो है दे अकर इन फॉर्म ऑफ पेयर। दो सेंट्रियोल जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप जो है उसके बिल्कुल पास राइट एंगल पोजीशन पे जो है प्रेजेंट होते हैं। और अगर सीलिएटेड ऑर्गेनिज्म या फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, उनकी मेकिंग यानी कि सीलिया की फॉर्मेशन में और फ्लैजिला की फॉर्मेशन में भी सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और वो जगह जहाँ पे फ्लैजिला या सीलिया जो है एंकर हो रहे हैं बाय सेंट्रियोल, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? या जिस जगह पे आप लोग सिंपल वर्डिंग में कह सकते हो फ्लैजिला या सीलिया अटैच है, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? बेसल बॉडी कहते हैं। इसी तरह जब मैंने आपको एक और बात बताई थी कि प्लांट सेल में ये एब्सेंट है, फंजाई में ये एब्सेंट है, तो वहाँ पे बेटे स्पिंडल फाइबर, तो माइटोसिस जब प्लांट सेल में होती है तब भी स्पिंडल फाइबर बनते हैं। तो उधर जो स्पिंडल फाइबर बनेंगे वो जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर होते हैं, उनसे बनेंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो है वो सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी बुक में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, सेंट्रियोल्स आर हॉलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज। अ सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रियोल जो है हॉलो, यानी कि जैसे आप कभी स्ट्रॉ देखे आपने, स्ट्रॉ अंदर से खाली होता है, बिल्कुल इसी तरह सेंट्रियोल भी अंदर से हॉलो होते हैं, खाली होते हैं, सिलेंड्रिकल इनकी शेप है। सेंट्रियोल जो है वो 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनते हैं। ट्रिपलेट मीन 3। मैं आपको भी इनका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ कि इस ट्रिपलेट का मतलब क्या है। 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल जो है, ये वर्ड मैंने आपको अभी बोला। यहाँ पे अगर आप देखो ये आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाए हुए हैं बेटे पूरे। आप देखो ये टोटल 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 है, लेकिन 3 के पेयर्स हैं, ये 3। अभी आपने पढ़ के आए हैं ना, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और टोटल ये कितने हैं? यानी कि 3 का सेट है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रिपलेट। और टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने हैं? 9 इन नंबर है। तो ये एक जो है, दिस इज एक स्ट्रक्चर जो है इसको सेंट्रियोल कहते हैं, एक ये सेंट्रियोल है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर सेंट्रियोल का है बेटे। ये किससे? 9 माइक्रो यहाँ पे जो है 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स आप कह सकते हो, क्योंकि वो 3 से मिलके जो है एक सेट बनाते हैं। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखो बेटे, अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा ज़रा इस पर आप गौर करो, ये आपकी शो हो रही है, ये बहुत सिंपल डायग्राम थी इसीलिए इसे मैंने खुद ही ड्रॉ कर लिया। अगर मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन आपको दिखाऊं एक सर्कल का खोल के, ठीक है, तो ये ऐसे होते हैं अंदर से भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह आपको 9 नज़र आएंगे, ठीक है। और ये इसका ओवर हेड व्यू है, यानी कि हेड ऊपर से अगर कोई जैसे स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ को अगर मैं यहाँ से देखूँ, ऊपर से देखूँ इस सरफेस के ऊपर से, तो ये जो इसका व्यू होगा ना, यहाँ से कट करके मैं देखूँ तो वो डैट व्यू इज़ नोन एज ओवर हेड व्यू। तो ये इसका ओवरहेड व्यू है। इसी तरह आपको 9 सेगमेंट्स नज़र आएंगे, 9 सेगमेंट्स में फिर 3 आपको जो है ट्रिपलेट जो है वो नज़र आते हैं। किस चीज़ के ट्रिपलेट बेटे? 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये ट्रिपलेट्स हैं, 1 2 3 है ना, टोटली कितने हैं? 9 है। तो इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रियोल जो है वो किसका बना हुआ है? 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो है वो एक सेंट्रियोल बना होता है। और इसको जब हम लोग फुली खोल के अगर आप लोग अंदर से देखो तो 3 इसी तरह जो है सारा कंप्लीट सेल बनता है। इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।
तो हमने कौन सा ऑर्गेनली जो है बेटे अपना कंप्लीट कर लिया, हमने कंप्लीट कर लिया अपना सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको सेंट्रियोल की जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे अपने नेक्स्ट ऑर्गेनली की तरफ, डैट इज साइटोस्केलेटन। क्या चीज़ है बेटे, ये साइटोस्केलेटन है। ये हम आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पेज पे बेटे, नेक्स्ट पेज नंबर 73, टॉपिक आपका है 12। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली है साइटोस्केलेटन। ठीक है, पहले मैं इसकी रीडिंग करूंगी, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। It is a network of protein fiber present in the cytoplasm. It includes the following type of fiber. Microfilament. They are present in all eukaryotic cell. Microfilament are solid rod made of globular protein called actin. Microfilament disassemble and reassemble and help the cell to change the shape and move. Microfilament also enable a dividing cell to pinch off into two cells. In association with myosin, microfilament help in cellular contraction. साइटोस्केलेटन बेटे, साइटोस्केलेटन, व्हाट इज साइटोस्केलेटन? साइटोस्केलेटन जो है ये नेटवर्क है किसका, प्रोटीन फाइबर्स का। कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। वो तो पहले हमें अंडरस्टूड है कि जितने ऑर्गेनीज हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। साइटोस्केलेटन जो है इसमें 3 टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट है। कितनी टाइप के, 3 टाइप्स के फाइबर्स प्रेजेंट है। कौन कौन से, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। मैंने आपको क्या बताया, साइटोस्केलेटन, व्हाट इज साइटोस्केलेटन? साइटोस्केलेटन जो है ये प्रोटीन फाइबर्स का नेटवर्क है। क्या है, प्रोटीन फाइबर्स का नेटवर्क है। ये 3 मेन जो फाइबर्स हैं उनसे मिलके बनता है। पहला फाइबर अभी मैंने रीड आउट किया है, दैट इज माइक्रोफिलामेंट। व्हाट आर माइक्रोफिलामेंट? माइक्रोफिलामेंट जो हैं ये तमाम के तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोफिलामेंट जो हैं सॉलिड रॉड के जो प्रोटीन है उसके बने होते हैं। कौन से प्रोटीन के, ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर जो है उस प्रोटीन की शेप है, उस शेप को हम ग्लोबुलर कहते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन। एक्टिन उस प्रोटीन का नाम है, शेप उसकी कौन सी है, ग्लोबुलर है। उस प्रोटीन से मिलके जो है माइक्रोफिलामेंट बनते हैं। माइक्रोफिलामेंट डिसअसेंबल एंड रीअसेंबल, वो उनकी डिसअसेंबलिंग भी होती है और दोबारा से उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी होती है। और इनका मेन फंक्शन क्या है बेटे, माइक्रोफिलामेंट जो है ये सेल को शेप देते हैं और मूवमेंट में जो है वो हेल्प करते हैं। माइक्रोफिलामेंट जो है डिवाइडिंग सेल को 2 सेल्स में भी जो है वो डिवाइड कर देते हैं। और एक्टिन, मैंने आपको बताया था ना, एक्टिन प्रोटीन से मिलके बनते हैं। लेकिन एक्टिन के साथ साथ कभी कभार ये मायोसिन भी एक प्रोटीन का नाम है, उसके साथ मिलके ये सेल की जो कंट्रैक्शन है बेटे उसमें भी ये हेल्प करते हैं। हमने क्या पढ़ लिया, हमने माइक्रोफिलामेंट जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं अपने सेकेंड जो टाइप ऑफ फाइबर है उसकी टाइप हम पढ़ेंगे। आपको मैंने बताया था साइटोस्केलेटन क्या है, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स है। अब हम फाइबर्स पढ़े हैं कि कौन कौन से प्रोटीन फाइबर्स से जो है साइटोस्केलेटन बना हुआ है। पहले हमने फाइबर कौन सा पढ़ लिया, माइक्रोफिलामेंट। अब हम किस फाइबर की तरफ आ रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। These straight hollow cylinders are composed of subunit. Each subunit is made up of 2 different tubulin protein called alpha tubulin and beta tubulin. Microtubule give structure and shape to the cell. They also serve as highway for the transport of organelles. Moreover, microtubules are the major component of cilia and flagella and participate in the formation of spindle fiber during cell division. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये भी हॉलो हैं। हॉलो का मतलब क्या है, मैंने आपको अभी उसमें भी हमने यही पढ़ा था जब हम लास्ट अपना लेक्चर पढ़ के अभी टॉपिक पढ़ा था मैंने, कि दे आर हॉलो। जैसे कि एक स्ट्रॉ बेटे अंदर से बिल्कुल खाली होता है ना, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स भी अंदर से हॉलो होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। और ये सब यूनिट्स जो हैं उनसे मिलके बने होते हैं। हर सब यूनिट जो है वो 2 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से मिलके बनता है। 2 डिफरेंट ट्यूबुलिन प्रोटीन कह सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया था ना, एक्टिन था और वहाँ पे क्या था, मायोसिन। यहाँ पे जो प्रोटीन यूज हो रहा है डेट इज नोन एज ट्यूबुलिन। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का नाम है जिससे माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो बनते हैं। ट्यूबुलिन यहाँ पे फर्दर 2 डिफरेंट सब यूनिट्स में डिवाइड हो जाता है। एक को हम कहते हैं अल्फा ट्यूबुलिन और एक को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं।
माइक्रोट्यूब्यूल्स का मेन फंक्शन क्या है कि ये सेल को स्ट्रक्चर देते हैं और सेल को शेप देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनेलीज की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी माइक्रोट्यूब्यूल के जरिए होती है। माइक्रोट्यूब्यूल मेजर कंपोनेंट्स हैं किसके, फ्लैजिला के और सीलिया के। और इसके अलावा माइटोसिस के दरमियान ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मेयोसिस जो स्पिंडल फाइबर की जो फॉर्मेशन होती है उसमें भी जो है माइक्रोट्यूब्यूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर हमने पढ़े, माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ लिए, मैंने आपको बताया दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन, और यहाँ पे ट्यूबुलिन के फिर आगे दो सब यूनिट, एक अल्फा और एक बीटा ट्यूबुलिन। जब हमने इसका फंक्शन पढ़ा तो इसका फंक्शन बहुत ज़्यादा थे बेटे। पहला फंक्शन था कि ये सेल को स्ट्रक्चर देता है, फिर ये सेल को शेप दे रहा था, फिर था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनेलीज, फिर आगे था कि माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं ये मेजर कंपोनेंट हैं किसके, सीलिया और फ्लैजिला के। और इसके अलावा ड्यूरिंग सेल डिवीजन माइटोसिस और मेयोसिस में जब स्पिंडल फाइबर बनते हैं दे आर फॉर्म बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब हम आते हैं अपने थर्ड फाइबर की तरफ। दो फाइबर हमारे कंप्लीट हो गए, माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। नाउ वी मूव टूवर्ड थर्ड, दैट इज इंटरमीडिएट filaments. These are found only in some higher animals group. They are made up of different protein, but most common type of protein subunit is vimentin. Some cells may have intermediate filament made up of other protein. For example, skin cell contain a protein keratin. Intermediate maintain cell shape and rigidity and to serve to anchor several organelles including nucleus. इंटरमीडिएट फिलामेंट जो हैं ये हायर एनिमल्स में जो है बेटे प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत सारे डिफरेंट प्रोटीन से मिलके बनते हैं, और सबसे कॉमन प्रोटीन जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट को बनाने में यूज़ हो रहा है, डैट इज़ नॉन एज वाइमेंटिन। इसके अलावा कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो मैंने आपको बताया कि इनके अंदर इनकी मैन्युफैक्चर में बहुत सारे प्रोटीन जो है वो यूज़ हो रहे हैं। कॉमन मैंने आपको कौन सा बता दिया, वाइमेंटिन बता दिया। कॉमन एग्जाम्पल इंटरमीडिएट फिलामेंट की कौन सी है, स्किन सेल है। स्किन सेल प्रोटीन से, कौन से प्रोटीन से बनते हैं, केराटिन से। किससे बेटे, केराटिन से। ये बात आपने याद रखनी है। और इसके अलावा अक्सर आपने याद अगर आपने देखा हो कभी, आपको शैम्पूज वगैरह हम लोग घरों में यूज़ करते हैं ना, जब जो शैम्पूज फॉर वॉशिंग ओवर हेयर्स, शैम्पू की इंग्रेडिएंट्स में भी लिखा होता है दे कंटेन केराटिन प्रोटीन। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग कभी अब नोट करना, ऑब्जर्व करना, तो वहाँ पे भी केराटिन प्रोटीन लिखा होता है जो कि हमारी स्किन के लिए और हेयर्स के लिए बेटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ये सेल की शेप को और रिजिडिटी को जो है वो मेंटेन करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सेल ऑर्गेनीज को एंकर करने के लिए भी जो है इंक्लूडिंग न्यूक्लियस जो है वो यूज़ होते हैं। हमने क्या पढ़ लिया बेटे, मैंने आपको जो नेक्स्ट टॉपिक अभी पढ़ाया डैट इज साइटोस्केलेटन। एक दफ़ा मेन पॉइंट इसके दोबारा मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। साइटोस्केलेटन में मैंने क्या पढ़ाया, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर। प्रोटीन फाइबर का ये नेटवर्क है, तीन मेन फाइबर से मिलके बनता है। माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है और इंटरमीडिएट फिलामेंट है। पहले हमने पढ़े माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट जो हैं ये एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन था जिसको हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन कह रहे थे। उनसे मिलके बनते हैं कौन से प्रोटीन बेटे, एक्टिन, ठीक है। और इनका मेन काम क्या था, सेल की जो शेप है और जो उसकी मूवमेंट है उसमें ये असेंबलिंग एंड मूवमेंट में जो है हेल्प कर रहे थे, और कंट्रैक्शन में भी जो है दे हेल्प आल्सो। इसके अलावा एक्टिन के साथ साथ यहाँ पे मायोसिन प्रोटीन जो है वो भी हेल्प कर रहा था, और वो काम कर रहा था किसमें, कंट्रैक्शन में। फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स मैंने आपको पढ़ाया। माइक्रोट्यूब्यूल्स में मैंने कहा कि दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्यूबुलिन के जो हैं दो सब यूनिट थे, एक अल्फा था और एक बीटा था। मेन फंक्शन इसके क्या थे, सेल की शेप को मेंटेन कर रहा था, सेल को स्ट्रक्चर दे रहा था, ट्रांसपोर्टेशन काम था इसका, और सीलिया और फ्लैजुला के मेन कंपोनेंट था माइक्रोट्यूब्यूल। इसके अलावा ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर जो हैं वो भी इसी से फॉर्म होते थे। थर्ड हमने जो प्रोटीन फाइबर पढ़ा डैट इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जो है वो हायर एनिमल में था, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन से जो है मिलके बनता है। कॉमन प्रोटीन जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है डैट इज़ वाइमेंटिन। वाइमेंटिन जो है मतलब उनमें से एक प्रोटीन है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटीन यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट में जो है वो
देखने को मिलते हैं बेटे। और कॉमन एग्जांपल इसकी जो है वो स्किन सेल दी हुई थी। स्किन सेल में जो प्रोटीन है डेट इज केराटिन, ठीक है। और इसका मेन काम क्या था, सेल को शेप दे रहा था, रिजिडिटी दे रहा था, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिस को इसने एंकर किया हुआ था। कॉमन एग्जांपल इसकी न्यूक्लियस थी। ये हमारा साइटोस्केलेटन जो है बेटे कंप्लीट हो गया। इन द एंड अगर आप देखो तो यहाँ पे आपकी बुक में डायग्राम्स दी हुई हैं, कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन ड्रॉ किए हुए हैं। ये आपको एक्टिन का एक सब यूनिट बताया हुआ है। एक्टिन क्या चीज़ है, प्रोटीन है, ठीक है। ये एक अल्फा ट्यूबुलिन हमने पढ़ा था ना, कि ये देखो ना, ये डिफरेंट टाइप के आपके कंपोनेंट्स हैं। ये आपको पहले दिया हुआ है। अभी हमने 3 चीज़ें पढ़ी ना, अभी मैं आपको पढ़ा के आई हूँ। देखो बेटे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है ये माइक्रोफिलामेंट है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और ये आपके पास क्या आते हैं, इंटरमीडिएट आते हैं। डिफरेंट टाइप के साइटोस्केलेटन की डायग्राम्स दिखाई हैं। इसको मैं ज़रा इनलार्ज करूं ताकि आपको क्लियरली जो है ये पता चले। 1 2 3 डिफरेंट टाइप के ये फाइबर्स आपको क्लियर दिखाए हैं, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, और जो है एंड पे आपके पास इंटरमीडिएट आते हैं। और इसके अंदर प्रोटीन था। प्रोटीन कौन सा था, इसके अंदर एक्टिन था, वो एक्टिन आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पे क्या है, ट्यूबुलिन प्रेजेंट है। ट्यूबुलिन के 2 सब यूनिट थे, एक अल्फा था और एक कौन सा था, बीटा था। तो बेटे अल्फा और बीटा दोनों आपको सेपरेटली जो है वो उसके सब यूनिट जो हैं वो दिखाए हैं। यहाँ पे अगर आप आओ इंटरमीडिएट में, तो ये आपको इंटरमीडिएट को क्लियरली जो है वो दिखाया है कि इंटरमीडिएट जो हैं वो किस तरह के होते हैं। तो इंटरमीडिएट की शेप जो है वो इस तरह की होती है। ये आपके दोनों हैं, इन दोनों की शेप्स भी आपको जो है अलग अलग दिखाती हैं। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिए कंपोनेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन। बेटे ये साइटोस्केलेटन की जो एक्चुअल डायग्राम है कि साइटोस्केलेटन जो है वो सेल के अंदर जो है वो किस तरह प्रेजेंट है, वो मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखाऊंगी। वो आपकी बुक में डायग्राम नहीं है, लेकिन मैं आपको खुद से ड्रॉ करके दिखाऊंगी ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो फर्दर क्लियर हो जाए कि जो साइटोस्केलेटन है वो सेल के अंदर उसकी प्रेजेंस कैसी है, वो सेल में कहाँ प्रेजेंट है। और तीनों, ये तो तीनों की अलग अलग डायग्राम्स होगी ना, तीनों आपके फाइबर्स की, लेकिन ये तीनों इकट्ठे सेल के अंदर जो है वो किस तरह प्रेजेंट है, मैं आपको इसकी डायग्राम अभी ड्रा करके बताती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम। आप लोग मेरे साथ साथ देखें और साथ साथ ड्रॉ करें ताकि आपको क्लैरिटी आए कि सेल के अंदर साइटोस्केलेटन जो है वो किस तरह प्रेजेंट है। चलें बेटे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आपने क्या करना है बेटे, आपने सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन आप लगाओगे, ठीक है। इसको आप यूं करेंगे, इसको हम यहाँ से यूं करो। डायग्राम मैं आपके सामने बनाती हूँ ताकि आप लोग देख लें कि मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ, और आप लोगों को ड्रॉ करने में ज़रा थोड़ी सारी आसानी हो, ठीक है। ये हो गया। सेम ऐसे ही आपने जो है ना ठीक है बेटे, ये हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, एज इट इज ही आपने ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद अंदर मैंने आपको क्या बताया था, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स ना। अब ये तीनों पार्ट जो मैंने आपको बताए थे, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, वो हम इसके अंदर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे एक आपने ऐसे एक चीज शो कर देनी है, ठीक है। सिंपली आप इसको शो करें, ठीक है। ये शो कर ली। अब आपने बेटे इसके अंदर नहीं फोल्डिंग्स है, इसके अंदर क्या है, आपने फोल्डिंग्स बनानी है। इन फोल्डिंग्स के दरमियान में बेटे आपने फिलामेंट्स को शो करना है। क्या शो करना है, हम फिलामेंट शो करेंगे। एक ये फिलामेंट बना दो आप लोग, फिर आप यहाँ पे एक फिलामेंट शो कर दो। आ रही है समझ, क्लियर हो रहा है। एक ये फिलामेंट शो कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और इसके साथ भी एक फिलामेंट शो कर देते हैं, ओके। ये भी हमने फिलामेंट शो कर दी। यहां पे हम एक ग्रुप्स बनाएंगे फिलामेंट्स का, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कोई और ऑर्गेनेलिज है जो इसके साथ अटैच है,
कोई भी सपोज कुछ भी हो सकता है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक हो गया। और यही एंड तक जो है ये जाएंगे। ओके, ये हो गया आपके माइक्रोफिलामेंट। अच्छा, अब इनके बिटवीन भी हम फिलामेंट्स ड्रॉ करेंगे। ये मैं बुक से थोड़ा सा ना ज़रा थोड़ा सा मेरा चेंज हो सकता है डायग्राम। सिर्फ और सिर्फ चेंज होने का मकसद ये होगा कि आपको इजीली जो है आप डायग्राम को समझ सको। बेटे आपने ऐसे डायग्राम बनानी है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सारा ज़रा ना हाईलाइट कर देते हैं अपने फिलामेंट्स को। ये थोड़ा सारा मैं फिलामेंट्स को हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको इजीली जो है ये समझ आ दे बेटे। ठीक हो गया। समझ आ रही है बेटे आपको? ये हमारी डायग्राम बन गई एक रफली। ये डायग्राम मैंने किसकी ड्रॉ कर रही हूँ बेटे? मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ साइटोस्केलेटन की। ये एक सेल बनाया है, आपको पता है इसकी जो ऊपर हमने कवरिंग पड़ी थी, सेल की जो आउटर कवरिंग है हमने, जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, इसको क्या कहते हैं बेटे? हम इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे इसको हम लोग? सेल मेम्ब्रेन। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। नीचे भी ऐसी सेल मेम्ब्रेन है। अब ये सेंटर में मैंने क्या बनाया है बेटे? ये जो सेंटर में मैंने जो चीज आपको कलर कर दी है, थोड़ी सारी हाईलाइट कर दी है, दैट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में मैंने आपको कहा था इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। 3 ट्यूब्स हैं, उनको हम रिकॉल करेंगे। सबसे पहले जो आपकी ट्यूब्यूल्स आती हैं दैट इज नॉन एज माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो बड़ी बड़ी ट्यूब्स आप लोगों को नजर आ रही है ना, ये वाली, ये और ये तीनों ट्यूब जो हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं बेटे? इनको हम लोग कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है बेटे। ये जो बड़ी बड़ी मैंने बनाई हैं, देखें ये अंदर से खाली हैं। मैंने आपको बताया था ना ये अंदर से खाली हैं। दे आर जस्ट लाइक स्ट्रॉ। जैसे स्ट्रॉ होता है अंदर से वो खाली होता है, बिल्कुल इसी तरह ये अंदर से खाली है। इनको क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। और ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? ट्यूबुलिन, उससे मिलके बनी हुई। क्लियर? अगली मैंने आपको क्या बताई थी? माइक्रोफिलामेंट। ये जो छोटी छोटी अंदर आपको नजर आ रही है ना बेटे, ये वाली 1 2 3 मैंने छोटी बनाई है, ड्रॉ की है। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं माइक्रोफिलामेंट। ओके। और जो माइक्रोफिलामेंट है ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन कौन सा है? एक्टिन, जिससे ये बनी होती है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होगी, ये माइक्रोफिलामेंट होगी। अब हमारी एक रह गई है कौन सी? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कौन सी है? जो इन दोनों के दरमियान में प्रेजेंट है। ये माइक्रोफिलामेंट है, ये माइक्रोट्यूब्यूल है। इनके दरमियान में जो प्रेजेंट है ना, ये जो इनके दरमियान में प्रेजेंट है बेटे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे इंटरमीडिएट। क्या नाम देंगे उसको हम लोग? इंटरमीडिएट। दिस इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और ये 2 टाइप ऑफ प्रोटीन है। कौन से बेटे इसमें शामिल थे? एक था हमारा केराटिन और दूसरा कौन सा था? वाइमेंटिन। इन दोनों प्रोटीन से ये बना होता है। अच्छा जी, अब आपको क्लियर है डायग्राम? एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं बेटे, आपको सही शो हो रही है? ये दोनों क्या थे? हमने सेल मेम्ब्रेन बना दी। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको पता है साइटोप्लाज्म था। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो प्रेजेंट थे, जो इसमें डिफरेंट चीजें शामिल हैं, सारा कुछ है। लेकिन हमने क्या शो करना है इस डायग्राम में? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट।
ये जो अंदर से हॉलो हैं, जो अंदर से खाली हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉन एज माइक्रोट्यूब्यूल मेड ऑफ ट्यूबुलिन। नंबर दूसरी फिलामेंट्स हमारे पास कौन सी आई थी बेटे? माइक्रोफिलामेंट मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। इन दोनों के दरमियान में भी एक ट्यूब्यूल्स स्केलेटन प्रेजेंट था। वो स्केलेटन कौन सा था, कौन सा पार्ट था साइटोस्केलेटन का? वो था इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये तीन तरह की फिलामेंट्स हमने बता दी, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट फिलामेंट इज मेड अप ऑफ केराटिन एंड वाइमेंटिन। अच्छा, इसमें मैंने आपको ना दो चीज़ें और भी मेंशन कर दी हैं, वो भी आप लिख लेना। ये जो स्ट्रक्चर है सारा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आप लोग बीच में लिख दें, लेकिन इसको हम लोग आगे फर्दर अभी कल या इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक और चीज़ भी मैंने इसमें आप लोगों को ये बताइए, ये जो आपको एक ओवल शेप नज़र आ रही है, दिस इज़ नॉन एज माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज़ नॉन एज, क्या मैंने बताया? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये आप लोगों ने को अच्छी तरह समझना है, अच्छी तरह से ड्रॉ करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस बेटे। ये डायग्राम आपको मैंने कंप्लीट बना दी। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि डायग्राम आपकी बुक में नहीं है। अगर आप डायग्राम को दोबारा गौर से देखो, वैसे तो मैंने कोशिश की है कि मैं बनाते बनाते जो है साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊँ। बेटे अगर गौर से देखो तो ये पूरा का पूरा मैंने सेल ड्रॉ किया था, ठीक है। मैंने आपको सारा बताया कि ये जो है सेल मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, माइटोकॉन्ड्रिया, सारा कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है कि इन सेल के दरमियान में जो साइटोस्केलेटन है इसकी प्रेजेंस कैसी है, सारी अब आपको क्लियर नज़र आ गई। यहाँ पे आपको माइक्रोफिलामेंट नज़र आ रहे हैं, दरमियान में आपको इंटरमीडिएट नज़र आ रहे हैं, और ये वाले क्या हैं, ये आपको माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो क्लियरली यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो बेटे ये सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन है वो किस तरह से प्रेजेंट है, वो सारा मैंने आपको जो है अच्छी तरह से ड्रॉ करके बता दिया। विद लेबलिंग मैंने आपको समझा दिया। आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके पेपर में ये नोट आता है साइटोस्केलेटन का, तो आप एज इट इज़ इसकी डायग्राम ड्रॉ करो और इसी तरह से जो है बेटे इसकी लेबलिंग करो। आई थिंक आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आ गई होगी। हमने साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर जो है सारा ड्रॉ कर लिया। कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको सीलिया और फ्लैजिला जो है वो पढ़ाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ये जो मैं अक्सर कहती हूँ ना, कमिंग लेक्चर के लिए नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, ठीक है, जब आप सब्सक्राइब कर देते हो चैनल, तो जब नेक्स्ट लेक्चर आता है तो आपका मिस नहीं होता, आपको नोटिफिकेशन आ जाती है बेटे। आपका कोई लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। आपको अच्छी तरह हर चीज़, हर टॉपिक आपका जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए। इस डायग्राम को आपने अच्छी तरह से करना है। और अगर आपको इस पूरे टॉपिक में जो दो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं आपको आज, उन दोनों में सेंट्रियोल्स और दूसरा कौन सा, साइटोस्केलेटन, कोई प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन बेटे। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे। अपनी डायग्राम जो हैं वो साथ साथ आप जो है बना लिया करें देके, ताकि आपके एंड पे सारी डायग्राम्स भी आपकी कंप्लीट हों। अल्लाह हाफिज़।